आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ हलीम की रेसिपी लेकर। जैसे कि आपको पता है 10 मुहर्रम है तो हमें इसके लिए हलीम हर कोई बनाता है, सबको पसंद है। तो मैंने ये घर में ख़त्म दिलवाने के लिए हलीम तैयार की है, पूरी रेसिपी दी है मैंने आपको। बहुत आसान तरीका है, अगर आप मेरी रेसिपी को इंशाल्लाह फ़ॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी और बहुत आसान और इजी रेसिपी है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इंशाल्लाह ज़ायकेदार टेस्टी तैयार हुई है। गाइस मैंने गंदम को अच्छी तरह से ये देखिए माशाल्लाह साफ़ कर लिया, इसका छिलका अच्छे से उतर गया। इसके साथ ही मैंने सारी दालें ले ली है। चने की दाल मैंने ले लिया, चने ले लिए, चावल ले लिए। उसके बाद मसूरी की, माश की, मूंगी की, जितनी भी दालें हैं आप ले सकते हैं। इसमें लोबिया भी ऐड कर सकते हैं, मैंने वो नहीं डाला, मैंने वो स्किप कर दिया। तो आप वो डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा जायका आता है। तो इंशाल्लाह हम बनाएंगे हलीम और माशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। इसके साथ ही मैंने एक देगची में पानी रख दिया है। तो इधर मैंने सारी दालों को अच्छे से वॉश कर लिया है, तो पानी को मैंने वेस्ट कर दिया है। तो हम तकरीबन आधे घंटे तक हम इसको पकाएंगे। तो और अलग से हम इसका मसाला फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छी ये भी हमारी हलीम तैयार होगी। तो इसके साथ ही मैंने जिंजर गार्लिक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट देखिए माशाल्लाह अच्छे से तैयार कर लिया। और अगर आप भी दोहरी डंडे में ऐसे तैयार करेंगे तो माशाल्लाह इससे जायका और टेस्ट माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आता है। इसके साथ ही मैंने 2 बड़ी इलायची ले ली, दालचीनी ले ली, सौंफ ले ज़ीरा ले लिया, सॉरी दालचीनी ले लिया, तो लौंग ले लिया। इसके साथ ही मैं छोटी इलायची लेना भूल गई, वो भी मैं करती हूँ। तो इनको भी हम इसके साथ ही इसको भी हम तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह ऐसे आप इस तरीके से आप बनाना मसाला, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जायका आता है और माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आती है जब हम मसाला बना रहे हो। तो आप भी ज़रूर ऐसे मसाला तैयार किया करें। तो इसके साथ ही छोटी इलायची हम 4 दाने डाल देंगे। तो आपने सारा मसाला इसमें ही करना, तो इंशाल्लाह जायकेदार आपका हलीम तैयार होगा। तो इसके साथ ही मैंने हाफ़ केजी चिकन ले लिया। इसको मैंने अच्छे से देख के छोटी-छोटी इसकी बोटियाँ कटिंग कर ली है। तो हमने फिर इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। देखिए मैंने 2 मिनट के लिए इसको सिरका भी लगा के रखा था। तो अब हम इसको वॉश कर लेंगे। इसके साथ ही मैंने एक देगची ले लिया, इसमें हम घी डाल लेंगे मसाले के लिए। साथ इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज़ों को हमने ब्राउन कर लेना है। प्याज़ों को बिल्कुल ब्राउन हमें कर लेना। हो गया ये, मैं इसको निकाल लूँगी। इसको हमने हलीम के ऊपर सजावट के लिए मैंने तैयार किया है। तो इधर प्याज़ों और टमाटरों का मैंने पेस्ट तैयार किया, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हमने इसको अच्छे से हमने पकाना है मसाले को। तो इसके साथ ही जिंजर गार्लिक और सब्ज़ मिर्चें सारे जो मसाले थे, गरम मसाले वगैरह, वो सब मैंने इसमें अच्छे से तैयार कर लिए थे। इनका पेस्ट मैंने तैयार कर लिया था। तो इसके साथ ही हम ये जिंजर गार्लिक इनका पेस्ट ऐड कर देंगे इसमें। माशाल्लाह मसाला भी हमारा अच्छे से तैयार हो गया। तो इसके साथ ही मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बोनलेस बोटियाँ लेनी है ताकि उससे अच्छे से रेशेदार हमारा हलीम तैयार हो। तो यह 10वीं मुहर्रम है, 10वीं मुहर्रम के एहतमाम के लिए, या उनकी हमारे जो पैगम्बर हज़रत हसन हुसैन जो उनके ख़त्म के लिए मैं हलीम बना रही हूँ। मैंने फिर मीठी सेवइयाँ बनाई हैं, चावल बॉयल किए हैं। तो पता है मुहर्रम में हम जो कुछ भी बनाएंगे खाने का अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, तो माशाल्लाह खाने में हमारे रिज़्क़ में बरकत होगी, तो पूरा साल हमारे रिज़्क़ में बरकत होगी। तो इसलिए आप घर में तो छोटी छोटी सी रेसिपियाँ तैयार कर लें और बच्चों को खिलाएं, खुद खिलाएं। तो इंशाल्लाह आपके कारोबार में, घर में, रिज़्क़ में इंशाल्लाह पूरा साल बरकत रहेगी। तो साथ ही अपने मरहूम को इसका साले सवाब कर दें। तो इसके साथ ही 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी हल्दी।
1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी रेड मिर्चें। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। इसके साथ इसमें मैं डालूँगी हलीम मसाला। तो मसाले की हमें अच्छे से भुनाई करनी है। तो इसके साथ ही हम इसमें दही ऐड कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से गोश्त ये जो चिकन है हमारा ये भी अच्छे से गल चुका है। तो हमने ये घोटने की वजह से इसको अच्छे से ऐसे मैश कर देना है। देखिए दालें हमारी तैयार हैं, इनको हमने अच्छे से बॉईल कर लिया था पहले ही आपके सामने। बस मसाले को आपने अच्छी तरह से पकाना है, इसमें कोई कमी नहीं छोड़नी, दिल खोल के मसाले को तैयार करना है आपने। सारा कमाल जो होता है ना वो मसाले का होता है, सारा जायका मसाले का ही होता है। कोशिश किया करें। माशाल्लाह देखते हुए हमारी बोतल भी बिल्कुल अच्छे से मैश होगी। इसके साथ ही जो हमने दालें तैयार की है बॉयल की है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये इधर मैंने दालों को अच्छे से बॉयल कर लिया था, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। बाकी अगर इसमें कोई भी कमी हो कुछ भी हो तो वो उसमें पकने तक इंशाल्लाह से तैयार हो जाएगी। इसको हम निकाल देंगे। तो थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। तो हमने फिर घोटने की मदद से जो हमने इसमें दालें ऐड की इनको भी हमने ऐसे अच्छी तरह से हमने 5-10 मिनट तक अच्छी तरह से घोटना है। तो इंशाल्लाह ये भी हमारे अच्छी तरह से लेसदार तैयार होगा इंशाल्लाह से। माशाल्लाह से हमारा हलीम अच्छे से तैयार हो गया। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल सही लेसदार तैयार हुआ है। इसके साथ ही हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। प्याज़ों को हमने ब्राउन करा, ये हम इसकी सजावट के लिए